अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, बंजारन टीवी के सिलसिला किताब गर्दी के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। और आज हमने जो किताब मुंतखब की है, पूरी कहानी सहाफियों की ज़बानी। और हाल ही में अमरीकी नजाद पाकिस्तानी सहाफ़ी मोहतरमा नुज़ैरा आज़म साहिबा पाकिस्तान तशरीफ लाई और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में उनकी किताब, ये जो एक तहकीकी किताब है, तहकीकी मकाला है, तहकीकी ये एक ऐसी सनद है जो कि उन्होंने एक तहकीक की, मुख्तलिफ पाकिस्तान के मायानाज सहाफियों से सवाल जवाब किए, उनके इंटरव्यूज किए और एक ऐसी तारीखी किताब रकम की जिसका नाम पूरी कहानी सहाफियों की ज़बानी है। और मुझे एजाज हासिल है कि उन्होंने अपने साइन के साथ मुझे ये किताब नवाजी। और इसका जो इंतसाब है, पाबंदे सहाफत के नाम, पाबंदे सहाफत के नाम, लिखते रहे जनों की हकायात खून चका, लिखते रहे जनों की हकायत खून चका, हर चंद इसमें हमारे हाथ कलम हुए, हर चंद इसमें हमारे हाथ कलम हुए। और इस किताब में जो फहरिस्त है मुख्तलिफ अबवाब की, उसकी जानिब नजर दौड़ाते हैं। ये 15 सहाफियों से सवाल जवाब किए गए और उनसे जो सवाल किए गए वो उस दौर में उनके जो पीक के उनके प्रोफेशन के दौर थे और उस दौर में जो हुकूमत की तरफ से, जो समाज की तरफ से जो चैलेंजेस थे, जो सख्तियां थी, जो सोबतें थी, उसके हवाले से सुलगते हुए सवाल उनसे पूछे गए, तारीखी बाब उनसे कुरेदे गए और उस तहकीक को इस किताब का हिस्सा बनाया गया। और उनमें जो नाम है मैं आपको बताती हूँ। नाम है जनाब आये रहमान साहब, हुसैन नकी, मोहम्मद जियाउद्दीन, महमूद शाम, मुजीबुर रहमान शामी, अनवर सनराय, रुबाब आयशा, शमीम इकरामुल हक, महनाज रहमान, शहनाज अहद, नजीर लगारी, नासिर जैदी, फौजिया शाहिद, मजहर अब्बास और वसतुल्लाह खान शामिल हैं। दोस्तों, नुज़ैरा आज़म साहिबा के हवाले से उनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आपको बताते चलें कि वो मुसन्निफा हैं, दी ग्लोबल बीट फाउंडेशन की सरबराह हैं और इन दिनों अमेरिका की रियासत वर्जीनिया में रहायश पजीर हैं। उनके मुतादिद अफसानवी मजमूए मसनए शहूद पर आ चुके हैं और वो नेशनल, इंटरनेशनल और ग्लोबल मीडिया की ना सिर्फ सहाफती फराइज अंजाम देती हैं बल्कि एक एक्सपर्ट की शक्ल में भी हम उनको देखते हैं। और इसी तरह से इनके जो ये दो सहाफियों की मेहनत का सिला है ये वाली किताब, दूसरे जिनका नाम भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं, इखलाक अहमद तजर्बाकार सहाफी हैं, उर्दू के मारूफ कहानीकार, एडवर्टाइजर, मुतरजम हैं और वो भी नेशनल, इंटरनेशनल मीडिया से वाबस्ता हैं। और मैं कहती हूँ कि एक एक शख्सियात ये ऐसी हैं कि जिन पर हम घंटों बात करें तो घंटे गुजर जाएं, लेकिन इनका तारुफ मुकम्मल ना हो। और इनको दो लोगों ने, दो हमारे सहाफियों ने मुरतब किया इस किताब को, जबकि इस किताब की जो तज़ीन है वो सैयद अबरार गर्देजी साहब ने की। और इसकी अशात अभी हाल ही में 2023 में हुई है, अशात अव्वल। और इसका तकरीबन रुनुमाई पाकिस्तान में और दुनिया भर में और अमेरिका में भी हो रही है और इसकी पजीराई बहुत ज्यादा हो रही है। इसकी डिमांड है कि बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे सहाफत के, तारीख के, सियासत के तलबा को पता चलता है कि ये वाली किताब पूरी कहानी सहाफियों की ज़बानी शाया हुई, तो वो इसको तलब करने के लिए ढूंढते हैं कि ये किताब कहाँ से मंगवाई जाए। नेशनल प्रेस क्लब से भी राब्ता करते हैं। ये एक ऐसा समंदर है जिसे कुएं में बंद किया गया, लेकिन इस किताब को भी जब हम देखते हैं तो आप यकीन कीजिए कि एक एक सफा बार बार पढ़ने को जी चाहता है, कि लगता है कि यहाँ तारीख कहीं रुक गई है, अच्छा यहाँ हमें, अच्छा यहाँ तब ये हुआ था। आप यकीन करें कि मैंने 3 और किताबों से कंसल्ट किया
کہ اچھا اس دور میں یہ ہو رہا تھا تو اس فلاں جگہ کیا لکھا ہوا ہے، فلاں میری پولیٹیکل سائنس میں ہسٹری کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک سوال جو حسین نقی صاحب سے کیا گیا، میں آپ کو اس کتاب کا ایک چھوٹا سا پیرا وہ سناتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتاب کس اینگل سے لکھی گئی ہے اور کتنے اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ جن تاریخی شخصیات کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، جن سے بات کی گئی ہے، ان کا ایک ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہیں کیا گیا، منو ان یہ لفظ بیان کیے گئے ہیں، جس پہ میں اپنے دونوں شخصیات محترمہ نذیرہ اعظم صاحبہ کو اور سر اخلاق احمد صاحب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ سوال کیا گیا، اخبارات بدحالی کا شکار ہیں اور ان کی سرکولیشن گرنے کی وجہ سے ایڈورٹائزر بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر صحافی ساتھ مل کر ٹی وی چینل کے پیسے نہیں ہیں تو اخبار نکال لیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک خیالی بات ہے، کیونکہ اب اخبار نکالنا تو کسی طور قابل عمل نہیں رہا اور مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ حسین نقی صاحب جواب دیتے ہیں، آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو کم مشکل راستہ سوشل میڈیا کا ہے، لیکن اس میں پابندیاں ہو جاتی ہیں مثلاً یہی کہ کتنے لوگوں کے پاس سمارٹ فون ہے جو آپ کی خبریں سننے کے لیے اسے استعمال کر سکیں، اور جن کے پاس ہے وہ بھی اپنی دلچسپی کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور آج کل جو ٹیلی ویژن اس کتاب کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی جلد بہت خوبصورت ہے، اس کا جو سر ورک ہے اس کو اگر آپ یہ آپ کو سکرین پر دکھایا جائے کہ ایک مٹھی دکھائی گئی ہے، اس میں قلم دکھایا گیا ہے اور اس کو پابندے زنجیر کیا گیا ہے، جس سے سر ورک سے ہی پتا چلتا ہے کہ پوری کہانی صحافیوں کی زبانی کیا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کی دلچسپی کا بھی باعث بنے گی، آپ اس کا مطالعہ فرمائیں گے اور اس کو منگوانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں گے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا، بنجارن کے ساتھ رہیے گا، اللہ نگہبان۔